welcome back. This is Arohi. In case you don't know me, which is don't, of course, I am prepping for NEET 26, and this is sort of my accountability channel to you guys. Also, today we have a lot to get done with, starting from that I have my RBT coming up very soon, which is rank booster test. To whomever who don't know about it, rank booster test, and in that test, the syllabus is very huge, and it's on 17th 16th of November, and today is 7th of November. So we have like a lot coming up to do, and I woke up very late. Right now it's 11:30 a.m. I gotta rush to library as soon as possible. That I am gonna mainly get done with work, energy and power, and I mainly would revise kinematics, which is, I guess, good enough if I do this. And so basically the syllabus is that oscillations तक आ रहा है इस पे टेस्ट पे, और केमिस्ट्री में इट्स यूपीएससी वगैरह आइसोमेरिज्म वगैरह भी आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह भी आ रही है, एंड फिजिकल भी आ रही है काफ़ी हद तक, पूरी आई गेस. तो we have a lot syllabus to cover up, right? And I am in my proper batch, in case you don't know it. And plus bio में it's huge. Bio में it's like body fluids and everything, everything, breathing and everything. I'll tell you the syllabus बाद में. I don't remember it by heart, but yeah, that is it. I gotta go rush to library, and then I gotta finish work, energy, power. तब मिलते हैं the next day. तो बेसिकली अभी का प्लान ये है कि आई गेस आई गेट डन विद, अभी मेरा वर्क पावर एनर्जी चल रहा था फिजिक्स में, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं करी थी. तो अभी वर्क पावर एनर्जी ख़त्म आज कर दूँगी मैं, बेसिकली वो हो जाएगा. और हाँ, तो आज वर्क पावर एनर्जी ख़त्म कर दूँगी मैं होपफुली. और IOC भी कर रही थी मैं, तो OC में IUPAC कर रही थी, तो IUPAC भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूँगी आज मैं. फिर बायो करूँगी. तो अभी मेरा फोकस ये कि मैं फिजिक्स में जहाँ तक कर लिए, वर्क पावर एनर्जी वहीं तक रखूँगी, उसके आगे नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब नहीं हो पाएगा कवर. और वहाँ तक का रिवाइज़ करके अच्छे से टेस्ट दे दूँगी, सो दैट बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें मैं आराम से पूरा पढ़ सकती हूँ. मेरा टारगेट ये है कि मैं दिसंबर एंड तक सिलेबस ख़त्म कर दूँ. बट अभी सर ऑसिलेशंस पे और मैं रोटेशन और मैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पे हूँ, तो आई फील लाइक मेरे को ये महीना लगेगा कवर करने में, बट मैं कर लूँगी. तो दैट इज़ देयर. एंड जितना मेरा टेस्ट छोड़े वो मेरे को देने हैं, बाकी आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. Next day. अभी आज का अपडेट तो ये है दैट वर्क पावर एनर्जी मैंने कर लिया है, IUPAC आज करना है. होपफुली वो करके अब बायो देखनी पड़ेगी, बट क्योंकि कल तो पूरा दिन ही लग गया वर्क पावर एनर्जी करने में. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. आई वाज स्लीपिंग, लाइक आई स्लेप्ट. लाइब्रेरी में भी आई स्लेप्ट एक आधा घंटा. तो बट ठीक है, देखा जाए तो पावर एनर्जी बड़ा चैप्टर भी है, और MR सर ने बहुत लंबा करवाया था, तो ठीक है, गॉट अंडरस्टैंडेबल. बट हाँ, वो और क्या करना है, मोस्टली वही है. और फिर आज IUPAC करके बायो शुरू करनी पड़ेगी. तो IUPAC इज़ द मेन टारगेट आज का, और बायो करनी है. फिर बहुत सिलेबस आ रहा है RBT में आज, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट, क्योंकि अब मैंने ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं है, तो हमेशा ऐसा बिना प्रिपेयर होकर देती थी. तो अब जब मैं कर रही हूँ तो आई एम लाइक फीलिंग इट. तो आई डोंट नो, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग व्हिच आई विल डू इज़ दैट आई वोंट रश इनटू इट, क्योंकि सिलेबस करना है टेस्ट के लिए. टारगेट वही है, बट एटलीस्ट जितना हो जाता है. और भी IUPAC हो चुकी है, एंड बेसिकली मैं अभी लेक्चर्स ही कर रही हूँ. अभी मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो मैं बस लेक्चर्स से गो थ्रू कर रही हूँ, नोट्स बना रही, सो दैट आई कैन जस्ट रिवाइज इट बार. दो दिस इज़ नॉट हेल्पफुल. मेरे को बहुत सेकंड थॉट्स आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बट फिर ये है कि मेरे को वो नहीं करना है कि मैं वन शॉट ले लूँ कहीं से और फिर मैं रिविज़िट करती रहूँ बार, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. तो इसलिए मैं शायद ज़्यादा टाइम दे के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, विच साउंड्स फाइन टू मी, बट वो वैसा लग रहा है. आज मैंने ऐसे MR सर का वो देखा था, तो वो बोल रहे थे कि जिनका ऐसा बैकलॉग है, पहले बैकलॉग क्लियर करो, ये सब हरकतें मत करो कि ऐसा टेस्ट का टारगेट बना के टेस्ट दे दो और उस नंबरों का मत देखो. तो आई गेस मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि देयर इज़ नो फ्रिकिंग वे कि हो पाएगा.
तो मैं दे दूँगी टेस्ट ऑब्वियसली, बट हाँ IUPAC हो चुका है। अब कल नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। आई मीन आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट डूइंग ईदर बायोलॉजी। तो बेसिकली अब कल से ये करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ डे फिज़िक्स के लिए, हाफ डे बायो और केमिस्ट्री के लिए। तो वो करना पड़ेगा बिकॉज एक पे नहीं रिलाई कर सकते। और फिज़िक्स, और सर ने ये भी बोला है कि फ़िज़िक्स पे रिलाई मत करो प्रॉपर, कि तुम फिज़िक्स का बैकलॉग करो, ये सब करते रहो, उस चक्कर में बाकी के सब मिस करते जाओ। विच आई गेट हिम कि फ़िज़िक्स पे तुम रिलाई नहीं कर सकते एनी गिवन डे। वो किसी भी दिन कुछ भी हो जाएगा फिज़िक्स में, यू वोंट बी एबल टू क्वेश्चन दैट बिकॉज ऑब्वियसली तो मुझे नहीं समझ आ रहा है इतना। अभी का यही सीन है कि आई एम प्लानिंग टू मोस्टली गेट डन विद व्हाट, लाइक समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्या करूँ खास। सोच रही हूँ कि IUPAC कर लिया है तो अभी कल से वो सेंटर ऑफ मास करना शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा। या फिर फिज़िकल करूँ, एक प्रॉपर प्लान नहीं बना पा रही हूँ मैं कि फ़िज़िक्स करूँ, फिज़िकल करूँ कि मतलब अगर मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देखने का लगाती हूँ तो मैं दिन में 3-4 लेक्चर देखूँगी तो सुबह के 4 घंटे वो गए। तो मान लो अगर मैं 8 बजे देख रही हूँ तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अगर 4 लेक्चर देख रहे हो तुम 2x पे भी देख रहे हो तो 1 घंटा तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है एनी डे, चाहे तुम कितना भी अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो वो है। और फिर मेरे पास समझ मतलब आई टू ब्लैंक अबाउट इट ऑल। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म तो करूँगी क्योंकि मेरे को ऐसा ऑर्गेनिक में तो बैकलॉग नहीं करना है। फिर मैंने पहले सोचा था कि मैं ऐसा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कर लूँगी वन शॉट, क्योंकि इतना वो नहीं है। और फिर मैं ऐसा क्लास नोट्स देख लूँगी। फिर मैंने जब मोहित सर के क्लास नोट्स देखे तो उसमें उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा करा रखा था और मेरे को ऐसा देख के समझ नहीं आया। मेरे को लगा तो नया। फिर मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि बस ऐसा मैं 15 लेक्चर उन्होंने लिए हैं, 15 लेक्चर के चक्कर में मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ख़राब कर दूँ। फिर मैं जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सर पढ़ा रहे थे, वो ऑर्गेनिक में यूज़ हो रही थी आज, मतलब अभी ऐसा चीज़ों में, तो फिर मेरे को लग रहा था कि मैं ऐसा केमिकल बॉन्डिंग भी काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ, तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग तो ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं उतना कर रही हूँ तो लेट मी जस्ट गेट डन विद पीरियोडिक 2, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कि तुम एक चीज़ करो और फिर दूसरी चीज़ ना कर पाओ, समझ रहे हो। और पीरियोडिक, और ऊपर से इनऑर्गेनिक के सवाल भी ऐसे आते हैं कि मान लो तुम एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में सीधे सीधे सवाल आते हैं, इनऑर्गेनिक में सीधे सीधे सवाल आते हैं, राइट। तो वो है, बट पता नहीं, वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। ऑल्दो बायो करनी है, वो नहीं जा रही है क्योंकि बायो नहीं छोड़ सकती, तो आई गेस एक पार्ट ऑफ द डे बायो के लिए फिक्स रखना ही पड़ेगा। 2 घंटे बायो को रोज़ देने ही पड़ेंगे एट एनी गिवन कॉस्ट, और सुबह के 4 घंटे फिजिक्स के लिए हैं ही, और केमिस्ट्री का निकालना पड़ेगा। लाइक ऐसा कर सकते हैं कि मैं सुबह जाती हूँ लाइब्रेरी 8 बजे, फिर मैं ऐसा 3-4 बजे तक बैठती हूँ वहाँ पे, तो 8 से 12-1 तक केमिस्ट्री फिजिक्स करूँ, एंड देन 1 बजे से ऐसा केमिस्ट्री 12, साढ़े 12, 1 तक फिजिक्स करूँ, फिर 1-1:30 बजे से केमिस्ट्री करूँ, 3:30